आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। हम देख रहे हैं कि देश की जो जीडीपी है वो 23.9 माइनस हो गई है। यह जीडीपी कभी 10 की होती थी, यानी वो माइनस में नहीं होती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि माइनस में है। लेकिन आइए हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि क्या होती है जीडीपी और कैसे दर्ज की जाती है गिरावट और बढ़ोतरी। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की पहले से नरम पड़ रही अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में अप्रैल जून के दौरान अर्थव्यवस्था में 23.9% की, लगभग 24% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर विनिर्माण, निर्माण और सेवा समेत सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा है। दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में इससे पहले जनवरी मार्च तिमाही में 3.1% और पिछले साल अप्रैल जून में 5.2% की वृद्धि हुई थी। तिमाही आंकड़े 1996 से जारी किए जा रहे हैं और उस समय से यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। यानी 40 सालों में हम देख रहे हैं, 40 सालों की यह सबसे बड़ी गिरावट है। इतना ही नहीं, विश्लेषक जो अनुमान लगा रहे हैं वो है कि यह गिरावट इससे भी बड़ी हो सकती है। आइए आपको आसान तरीके से आसान शब्दों में बताते हैं जीडीपी कैसे गिरती है या कैसे उसमें बढ़ोतरी होती है। किसी भी मुल्क की माली हालत यानी आर्थिक स्थिति का आकलन करने का सबसे अहम मानक है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका अर्थ यह हुआ कि इस वित्त वर्ष के दौरान किसी मुल्क ने कितनी रकम का उत्पाद और सेवाएं तैयार की। यानी एक निश्चित कस्बे में देखा जाए तो देश भर में तैयार की गई सेवाएं और उत्पादों का ये बाजार मूल्य क्या रहा, इस पे तय होता है कि हमारी जीडीपी क्या रही। देश की उन्नति और बढ़ोतरी का परिचायक माने जाने वाली जीडीपी का आकलन भारत में हर 3 महीने यानी हर तिमाही में किया जाता है। यानी अप्रैल से मार्च तक चलने वाले किसी भी वित्त वर्ष के दौरान कुल 4 तिमाहियां, जैसे अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च तक इसका आकलन किया जाता है। किसी भी अन्य देश की तरह हमारे देश में भी सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 3 हिस्से शामिल है। कृषि से होने वाला उत्पाद, उद्योग जगत द्वारा तैयार किया गया अंतिम उत्पाद तथा देश में सेवा क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का कुल मूल्य। इन 3 क्षेत्रों में पैदा हुए उत्पाद के बढ़ने या घटने के आधार पर देश की जीडीपी बढ़ती है या तो फिर घटती है। जब भी जीडीपी का आंकड़ा बढ़ता नजर आता है, देश की तरक्की का सबूत माना जाता है, और जब यह आंकड़ा गिरावट दर्ज करता है तो यह माना जा सकता है कि देश की तरक्की को ब्रेक लग जाता है, यानी मुल्क की माली हालत गिरती है और गिरती हुई नजर आती है। हम देख रहे हैं कि देश को हम विश्व गुरु बना रहे हैं। एक 5 ट्रिलियन डॉलर्स का हमने जो ख्वाब देखा है, वो ख्वाब अब टूटता हुआ पूरी तरह से नजर आता है। सकल घरेलू उत्पाद को प्रस्तुत करने के 2 पैमाने होते हैं, एक स्थिर कीमतें और मौजूदा कीमतें या वर्तमान मूल्य यानी करंट प्राइस। स्थिर कीमतें का अर्थ हुआ कि किसी एक साल को आधार वर्ष यानी बेस ईयर मान लिया जाए और फिर इस वर्ष उत्पाद की कीमत में तुलनात्मक वृद्धि कमी इसी वर्ष के आधार पर तय की जाती है, ताकि बदलाव को महंगाई के उतार चढ़ाव और बढ़ाव में मापा जा सके। मौजूदा कीमतों के आधार पर जीडीपी तय की जाती है, और उस समय जब ये जीडीपी तय की जाती है उसमें मौजूदा महंगाई दर यानी मुद्रास्फीति की दर को भी आधार बनाया जाता है।
तो ये मानक होते हैं जीडीपी को जानने के या उसको कैसे वो बढ़ रही है, कैसे वो कम हो रही है उसको जानने की। आम बोलचाल की भाषा में समझने के लिए मान लीजिए कि 2010 को आधार वर्ष मान लेने के बाद 2011 में हमारे देश में 1000 रुपए मूल्य की 300 वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पाद हुआ होगा और हमारी कुल जीडीपी 3 लाख रुपए रही होगी। वही 4 साल बाद 2015 में कुल 200 वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, लेकिन तब तक उसका मूल्य 15,000 रुपए हो चुका था। तो सामान्य जीडीपी 3 लाख रुपए की ही रही, लेकिन आधार वर्ष के हिसाब से देखे जाने पर इसकी कीमत 1,000 रुपए के हिसाब से सिर्फ 2 लाख रुपए रह गई। इसलिए जीडीपी में जो गिरावट है वो दर्ज की जाएगी। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक तो होता है बेस रेट यानी आधार मूल्य और दूसरा होता है कि जो मूल्य बदलते रहता है उस आधार पर हम जीडीपी को दे सकते हैं। इस बात को लेकर हाल ही में बॉलीवुड प्रोड्यूसर प्रीतिश नंदी ने ट्वीट किया है। जो जीडीपी हमारी गिरी है लगभग -24 की रही है, इस पर प्रीतिश नंदा जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर है उन्होंने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस ट्वीट के जरिए प्रीतिश नंदी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रीतिश नंदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अब सभी चीजें ढह चुकी है या ढहने वाली है। अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, जीडीपी, जीएसटी, गरीबों की जिंदगी और मध्यम वर्ग पर इसका जो है भारी टैक्स पड़ेगा और इसका बहुत असर पड़ेगा। क्या हम इस सरकार के प्रचार और एडवर्टाइज को रोक सकते हैं और यह कहना बंद करो कि कोई अच्छा विपक्ष नहीं है। परेशान समय अपने हीरो हमें खुद ढूंढने होते हैं। प्रीतिश नंदी एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि विपक्ष कमजोर नहीं है लेकिन उसमें हीरो हमें ढूंढने होते हैं। प्रीतिश नंदी के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि सोमवार को सरकार की ओर से जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए। 21 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता के बावजूद कोरोना वायरस महामारी की वजह से कारोबार और आम इंसान पर भारी असर पड़ा। कोरोना संकट के दौरान अप्रैल मई महीने में कई हफ्तों तक सारी उत्पाद जो है वो बंद रही, फैक्ट्रियां बंद रही, सेवाएं बंद रही और करोड़ों मजदूर बेरोजगार हुए और मजबूरी में उन्हें अपने घर, अपने गांव वापस जाना पड़ा। और आपने तमाम मीडिया पर देखा होगा कि मजदूरों के क्या हाल हुए। अब सांख्यिकी मंत्रालय ने अपने ताजा आंकलन रिपोर्ट में कहा है कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ गई है, जिस वजह से इस साल अप्रैल से जून की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित 23.9% यानी 24% सिकुड़ गई है। इस बात को लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपना ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं, शत्रुघ्न सिन्हा ट्वीट करते हैं और अपने ट्वीट में वो लिख रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी एक्ट ऑफ गॉड ना कहा जाए। जैसे कि हमारी अर्थशास्त्री अर्थ मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, इन्होंने इसको पूरा जो ये आर्थिक फॉल डाउनफॉल है उसको एक्ट ऑफ गॉड कहा। तो शत्रुघ्न सिन्हा इस पर कह रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए कि जीडीपी में आई 24% की गिरावट को लेकर वो ट्वीट कर कर बोलते हैं कि जिस तरह हमने सकल घरेलू उत्पाद के 23% गिरने की दिल तोड़ने वाली खबर सुनी, दुर्भाग्य से यह 40 सालों में सबसे खराब गिरावट रही है। उम्मीद है और मैं दुआ करता हूं कि इसे भी ईश्वर का एक्ट नहीं माना जाए, क्योंकि ये ईश्वर ने नहीं किया है, ये हमारे देश की पॉलिसी ने किया है। जिस तरह से देश की पॉलिसी है, शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि ईश्वर को इसका जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो 24% की गिरावट जो जीडीपी में आई है उस पर मशहूर लेखक चेतन भगत ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि यह सबको प्रभावित करेगा। इससे सोशल मीडिया यूजर भी जीडीपी को लेकर जमकर ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट सबका ध्यान खींच रहा है। अपने ट्वीट में चेतन भगत ने जीडीपी की गिरावट को लेकर कहा है कि इसे वापस सामान्य करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है।
चेतन भगत का भारत के सकल घरेलू उत्पाद को लेकर किया गया यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। साथ ही लोग इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया पर बात फिल्मकार, कथाकार ये वायरल कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है या मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर किसी भी प्रकार की जिरह करने के लिए या इस पर बहस करने के लिए, डिबेट करने के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। चेतन भगत जो है अपने ट्वीट में लिखते हैं, जीडीपी वृद्धि अंतिम तिमाही के लिए -24% हो गई है। इसे वापस सामान्य करने के लिए तत्काल रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अंततः सभी को प्रभावित करेगा। बता दें कि इस साल की तुलना में पिछली तिमाही में जीडीपी 3.1% की वृद्धि दर्ज की थी। 2019-20 की अप्रैल-जून की तिमाही में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सोमवार को सरकार की ओर से जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए। 21 लाख करोड़ के वित्तीय सहायता के बावजूद कोरोना और आम इंसान पर भारी असर पड़ सकता है। तो देश की अर्थव्यवस्था है ये कोरोना काल के पहले भी इतनी अच्छी नहीं थी। हम केवल कोरोना पर इसका जो ठिकरा फोड़ने से कोई हम जिम्मेदारी से नहीं हट रहे हैं। जो सरकार का रवैया रहा है, जिस तरह से सरकार सारे प्रोजेक्ट बेच रहा है और जिस तरह से नोटबंदी की गई, जीएसटी का नया स्वरूप लाया लाया गया, तो इससे टैक्स के जो पेयर है इसमें भी कमी पाई जा रही है। कोरोना संकट के दौरान अप्रैल-मई महीनों में कई हफ्तों तक बंद रही फैक्ट्रियों की वजह से करोड़ों मजदूर बेरोजगार हुए हैं। अ, ताजा जो आकलन है, रिपोर्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां जो ठप पड़ी है, इससे ये अप्रत्याशित रूप से 23.9 की जो है जीडीपी सिकुड़ गई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में 3.1% की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। एजेंसी ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक स्थितियों में बदलाव आने की भी आशंका व्यक्त की है। इससे पहले मूडीज ने अप्रैल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 2020 में 0.2% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था। अब एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी के असर को लेकर अपने अनुमान में संशोधन किया है। इसे थोड़ी तरह से बदला है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की नीतियों की वजह से देश को जो नुकसान हुआ है, मूडीज कहती है कि मूडीज ने अनुमान लगाया कि चीन इस वर्ष वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र G20 देश होगा। देखिए, कोरोना का प्रकोप चीन से शुरू हुआ, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि G20 जो देश है उसमें चाइना जो है वृद्धि दर्ज करने की संभावना है। एजेंसी को उम्मीद है कि चीन 2020 में 1% की दर से और इसके बाद 2021 में 7.1% की मजबूत दर से वृद्धि करेगा। उसने कहा, एशियाई देश भू राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। दक्षिण चीन सागर की सीमा पर चीन तथा कुछ देशों के बीच तनाव बढ़ने और भारत के साथ सीमा पर झड़पों के संकेत मिल रहे हैं और उससे पूरे क्षेत्र के लिए भू राजनीतिक जोखिम बढ़ रहे हैं। हमने गलवान में देखा और हम आजकल भी देख रहे हैं कि पेंगोंग लेक जो है वहां चीनी सैनिकों की गतिविधियां बढ़ गई है और G20 की जो अर्थव्यवस्था 2020 में 4.8% की दर से गिरने वाली है, इसका ये भी एक कारण बताया जा रहा है। इसके बाद 2021 में 5.2% की वृद्धि होगी। मूडीज ने इस महीने की शुरुआत में भारत की क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान घटाकर Baa3 कर दिया था। यह निवेश योग्य सबसे निचली रेटिंग श्रेणी है। देश के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जब हम ये कह रहे हैं कि देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, देश विश्व गुरु बन जाएगा, देश महासत्ता बन जाएगा, तो क्या इस तरह से देश महासत्ता बन पाएगा? कोरोना केवल एक निमित्त मात्र है, क्योंकि बाकी देशों में भी कोरोना की मार है। चीन जहां से कोरोना शुरू हुआ, जहां से यह संक्रमण बढ़ा, वहां अनुमानित जो जीडीपी दर है वो 1% की वृद्धि कर सकती है। लेकिन हम एक समय था 10+10 की
जीडीपी हमारी थी और आज का समय है कि हमारी जीडीपी -24 हो गई है और आगे अगली तिमाही में भी इसके सुधरने के जो आसार नहीं दिखते, क्योंकि अर्थ मंत्री सारा का सारा ठिकरा जो है गॉड के एक्ट पर डाल रही है। यानी पहले हम विपक्ष पे ये ठिकरा डालते थे कि विपक्ष ने 70 साल में क्या किया, अब विपक्ष के बदले गॉड आ गए हैं, भगवान आ गए हैं और हम भगवान के ऊपर ये छोड़ रहे हैं कि हमारी जो हालत है वो भगवान के वजह से है। ऐसी सोच वाली अर्थ मंत्री को क्या अपने पद पर होना चाहिए? आप दर्शक हैं, आप जानते हैं, आप समझ पाते हैं इस स्थिति को। प्राइम मिनिस्टर मोर को दाने खिला रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, बतख के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। गृह मंत्री जो है वो कोरोना के कारण अभी हॉस्पिटलाइज थे, अभी बाहर आए हैं। और निर्मला सीतारमन जो अर्थ मंत्री है उनके बारे में आप जानते हैं। आगे इस देश का क्या होगा? क्या अगर देश का नुकसान हुआ तो इसे भी एक्ट ऑफ गॉड कहा जाएगा? बाकी आप समझदार हैं, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।